नमस्कार दोस्तों, आज है सोमवार। तो आज हम सोमवार की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। तो सोमवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। सोमवार का व्रत साधारणतः 3 दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि जब भी व्रत करें तो दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती जी का पूजन करना चाहिए और साथ ही साथ इस पूजन के साथ सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण, प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक ही जैसी है। इन व्रत के साथ साथ सोमवार के व्रत में शिवजी पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार कथा तीनों की अलग अलग है जो आगे बताई गई है। तो तीनों कथाओं का सोमवार की व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। इस दुख के अभाव में वह धनवान साहूकार इसी चिंता में रात दिन लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। दीपक जलाने के पश्चात उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, तो वह हमेशा आपकी पूजा और भक्ति करता है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है और इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तो शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। तो शिवजी महाराज उसी तरह इस संसार में जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य ही वह दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसकी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। तो इसी के साथ कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। तो 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साथ ही साथ साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। तो साहूकार इस समय बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होने लग गया। तो जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा। तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, उस अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा,
फिर साहूकार ने अपने साले और बालक के मामा को बुलाकर कहा कि इसे शिक्षा के लिए काशी ले जाइए। उनको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ तो यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते ही जाना। तो इसी के साथ दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। तो रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। इस विवाह के उपरांत दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा और कहा कि इस मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के के वर का काम चलाया जाए। तो ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। इसी के साथ ही वह राजी होने के साथ ही फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। इसी के साथ जब वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है, ऐसा विचार कर लड़के ने इस तरह उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। इसी के साथ जब धन के साथ उन्होंने स्वीकार भी कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख लिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। तो लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति मेरे विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और वापस बारात चली गई। तो इसी के साथ उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो विवाह के पश्चात उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। इसी के साथ जब लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर से उसके प्राण निकल गए तो जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ था। तो उसको बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज को और इसके कष्ट को दूर भी कीजिए, कोई दुखियारी रो रहा है। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे कि हे महाराज इसकी आयु इतनी सी थी सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज इस बालक को
इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दिया और जीवन दान देने के पश्चात शिवजी महाराज की कृपा से उसका लड़का जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, अपने घर की ओर चल पड़े। इसी के साथ जब दोनों घर की ओर चल पड़े तो रास्ते में वे उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था और वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उसके लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया। इसी के साथ अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि यह तो वही लड़का है जिससे मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो उस लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि जब तक यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। तो साथ ही साथ जब उन्हें कुशलता का इतने में इस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।